हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में दानियल की पुस्तक में से सीखेंगे परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है और दानियल के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया और दानियल कैसे परमेश्वर का चुना हुआ एक दास था, उसके द्वारा प्रभु ने कैसे बहुत सारे लोगों को घुटने पर लेकर आया। परमेश्वर के लोगों, चार युवक नबूकदनेस्सर राजा की राज्यसभा में। आइए हम इस वचन को सीखने वाले हैं। दानियल 1 अध्याय। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहूदा का जो राजा था यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, जो नबूकदनेस्सर था वो एक राजा था, बेबीलोन का राजा था। और नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर के लोगों यरूशलेम पर चढ़ाई करके यरूशलेम को घेर लिया और चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम, यहूदा का जो राजा था जिसका नाम था यहोयाकीम जो राजा था, परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। किसके हाथ में कर दिया? नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में कर दिया। किसको? यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर पिता ने नबूकदनेस्सर राजा के अधिकार में कर दिया। और नबूकदनेस्सर राजा जो था वो यरूशलेम पर चढ़ाई करके परमेश्वर के लोगों उसको घेर लिया। और यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भवन का जो पृथ्वी था, परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में परमेश्वर ने जब कर दिया, तो उसने उन पात्रों को सिनार देश में ले जाकर परमेश्वर के जो पात्र थे, जो परमेश्वर के मंदिर की चीज़ें थी, उसने ले जाकर अपने देश में और वहाँ पर अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशबनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ले आ। तो परमेश्वर के लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा चढ़ाई करके यरूशलेम को घेर लेता है और उसको जब अपना कर लेता है, वहाँ के लोगों को जब वो बंदी बना लेता है, तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, जो मंदिर का क्या कहते हैं पात्र होता है, परमेश्वर के भवन का जो पात्र होता है, उस पात्रों को नबूकदनेस्सर राजा ले जाकर अपने देवताओं के मंदिरों में रखवा देता है। और तब राजा जो होता है अपने खोजे, यानी उसके यहाँ का जो प्रधान होता है, खोजों का जो प्रधान होता है, उस प्रधान को वो आज्ञा देता है। प्रधान का नाम है अशबनज, उसको आज्ञा देता है। और वो नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ले आ। नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता है? अपने प्रधान के खोजे का प्रधान जो होता है उससे कहता है, जो हमने इजरायली लोगों को बंदी किया है, उन इजरायली लोगों में से जो क्या कहते हैं राजपुत्रों, यानी प्रतिष्ठित, बुद्धिमान, समझदार और सुंदर हों, जो निर्दोष हों और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण हों और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। राज मंदिर होता है जहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा राज करता है और वहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने जब सब चीज़ों को अपने हक में कर लिया चढ़ाई करके,
तो उसने कहा हमारा जो राज मंदिर है उस राज मंदिर में निपुण लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानवान लोग, विद्वान लोग, उसने कहा जो राज मंदिर में रहने के योग्य, जो बुद्धि से भरपूर हो, परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को लेकर आ जो कसदियों के शास्त्र और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दी। पहले के टाइम में क्या होता था, जब राजा राज करता था तो राज्य की कोई भी बातों को जानना होता था तो बहुत बुद्धिमान लोगों को, समझदार लोगों को, भविष्यवक्ताओं को, तांत्रिकों को, तंत्र करने वाले लोगों को अपने पास राजा लोग रखते थे। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी होने वाला होता था उनके राज्य के ऊपर और उनके देश में जब उनको कोई भी चीज़ की जानकारी लेना होता था तो वो भविष्यवक्ताओं से पता करते थे, ज्योतिषियों से पता करते थे, तंत्र और टोना करने वाले लोगों से वो क्या कहते हैं इन बातों को पूछते थे और इसलिए वो लोगों को अपने पास में रखते थे। और नबूकदनेस्सर राजा यहाँ पर यही बात कहा कि जो बुद्धिमान, समझदार, विद्वान, निपुण राज मंदिर में रहने के योग्य हों, जो क्या कहते हैं हमारे आसपास सेवा करने में शिक्षित हों और जो शास्त्रों की भाषा या शास्त्रों की शिक्षा दे सकें, ऐसे लोगों को रख। तो राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाक मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। और राजा ने अपने खोजी के प्रधान को यह आज्ञा दिया कि जितने लोगों को अलग करो उनको लेकर आओ। तो राजा ने कहा जो खान पान हम खाते पीते हैं वो खान पान क्या कहते हैं उनके सामने रखा जाए। बुद्धिमान, समझदार, बुद्धि से परिपूर्ण ज्ञानवान जो लोग हैं उनको वही खाने के लिए दिया जाए जो खाना हम खाते हैं। राजा ने अपने क्या कहते हैं खोजे के प्रधान को कहा। तब यहाँ पर लिखा है इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। राजा ने अपने खोजे के प्रधान को कहा कि 3 साल तक इनको अच्छा खिलाओ, इनको अच्छा पहनाओ और इनकी सेवा टहल करो और इनको क्या कहते हैं पालन पोषण इनका करो। तब 3 साल बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं ताकि क्या कहते हैं वो राजा के मन की जब भी कोई बात हो तो वो राजा उनसे पूछ सके। तो यहाँ पर लिखा है जितने लोगों को वहाँ पर बंदी बनाया गया था यरूशलेम में, परमेश्वर के लोगों, जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके जब यरूशलेम को घेर लिया और जब यरूशलेम को उसने घेर लिया तो जितने लोगों को बंदी बनाया था उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए, यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियल, परमेश्वर के जन दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजर्या नामक यहूदी थे। ये दानियल थे और दानियल के साथ ये लोग थे, इनको भी बंदी बनाया गया था। खोजों के प्रधान ने उनके नाम दूसरे नाम रखे और वहाँ पर ले जाकर जो दानियल थे और दानियल के साथ में जो लोग थे हनन्याह, मिसाइल और अजर्या जो थे और ये यहूदी लोग थे। और खोजों का जो प्रधान था, जो नबूकदनेस्सर राजा का खोजे का जो प्रधान था, खोजे के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, यानी दानियल के नाम को उसने चेंज किया और हनन्याह के नाम को सदरक और मिसाइल का मेशक। यहाँ पर लिखा है उनके सारे नाम को उन्होंने चेंज किया। दानियल का नाम उसने बेल लिखा, बेल तस्सर, हनन्याह का सदरक, मिसाइल का मेशक और अजर्या का नाम उन्होंने अबेदनगो रखा। जब उनको अपने अधिकार में राजा ने कर लिया, जो नबूकदनेस्सर राजा था, जब यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहूदी लोगों में से कोई जो दानियल थे और दानियल के साथ जो लोग थे इनको भी जब बंदी बना लिया था तो इनके नाम को वहाँ पर चेंज किया। और यहाँ पर लिखा है इनका जो नाम था सदरक, मेशक और अबेदनगो रखा, उनका नाम को चेंज कर दिया। और परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना हो। राजा ने कहा जो खान पान मैं खाता हूँ वो खान पान इनको दिया जाए, यानी मैं मदिरा पीता हूँ इनको मदिरा दिया जाए। इनको क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अच्छा भोजन खाता हूँ उनको अच्छा भोजन दिया जाए, उनको दाख मधु दिया जाए, खाने पीने को दिया जाए। यहाँ पर लिखा है। लेकिन दानियल जो था, दानियल राजा के यहाँ का खाना खाकर आप पवित्र नहीं होना चाहता था क्योंकि वो एक पवित्र जन और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। भले वो बंदी था, क्या कहते हैं नबूकदनेस्सर राजा के
नबूकदनेस्सर राजा के यहाँ बंदी था, फिर भी वो नबूकदनेस्सर राजा का खाना खाकर और वहाँ का दाख मधु पीकर वो आप पवित्र नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था, परमेश्वर के लिए। और यहाँ पर लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर अपने आप को और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती किया, जो नबूकदनेस्सर राजा का जो खोजे का प्रधान था, दानियल ने उससे विनती किया और दानियल ने कहा कि मैं आप पवित्र मुझे नहीं होना है। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, क्योंकि दानियल का जो था संबंध परमेश्वर से था और दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर यहूदी व्यक्ति था और परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था। इसलिए दानियल राजा के यहाँ का खाना खाकर आप पवित्र नहीं होना चाहता था। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा जो खोजे का प्रधान था, दानियल ने उससे विनती किया कि मैं ये खाना खाकर आप पवित्र नहीं होना चाहता हूँ। और जब ये बात दानियल ने खोजे के प्रधान से कही तो परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को नम्रता से भर दिया और यहाँ पर लिखा है कृपा और दया से भर दिया। तो खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, खोजे का जो प्रधान था उसने दानियल से कहा कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। खोजे का जो प्रधान था उसने कहा कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो खाना पीना है नबूकदनेस्सर राजा जो हमारा स्वामी है उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। ये बात खोजे के प्रधान ने कही, क्योंकि खोजे का प्रधान जो था वो इनके ऊपर अधिकार था उसको, और नबूकदनेस्सर राजा ने उसको यहाँ पर रखा था इन लोगों के ऊपर अधिकार रखने के लिए। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन, दानियल ने कहा अपने दास जो तुम्हारे दास हैं उनको 10 दिन तुम क्या कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात, पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारा मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उसके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। तब दानियल ने एक उपाय बताया, किसको? खोजे के प्रधान को बताया, और उसने कहा राजा ने जो खाना ठहराया है उस खाने को क्या कहते हैं 10 दिन तक जो राजा ने ठहराया है दूसरे लोगों को दिया जाए और हमें खाने के लिए साग पात दिया जाए। और उसके बाद तुम चेक करो कि किसके चेहरे पर ज़्यादा क्या कहते हैं आनंद होता है, किसका चेहरा ज़्यादा खिला रहता है। और ये बात उसको मनभावनी लग गई, क्योंकि जो था दानियल वो राजा का खाना खाकर और राजा का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होना चाहता था। इसलिए दानियल ने कहा मुझे साग पात दे और पानी दे, मैं वही खाऊंगा, और जो तेरे लोग हैं उनको क्या कहते हैं राजा ने जो भोजन ठहराया है वो भोजन उनको दिया जाए। उसके बाद तुम देखो और फिर जैसा तुमको जान पड़े वैसा व्यवहार करना। उनकी ये बात, उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। साग पात खाया दानियल ने और पानी पिया, लेकिन जो अच्छा भोजन खाए उनके चेहरे पर वो क्या कहते हैं, उनका चेहरा अधिक चिकना नहीं था जितना चेहरा क्या कहते हैं दानियल का था और दानियल के साथ जो लोग थे। क्योंकि दानियल जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर का नूर उसके ऊपर था। एक व्यक्ति जो प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु की आत्मा से जुड़ा रहता है, परमेश्वर उसको हमेशा क्या कहते हैं शारीरिक तौर से चिकना और हरा भरा रखता है। यही चीज़ें यहाँ पर परमेश्वर के लोग हम सीखते हैं। दानियल ने अपनी पवित्रताई को नहीं खोना चाहा और दानियल पवित्र नहीं हुआ राजा का भोजन खाकर। अगर आज किसी को कोई राजा के यहाँ अच्छा भोजन खाने को मिले, अगर वो प्रभु का भय मानता है और प्रभु की बातों को समझता है तो भले ही वो क्या कहते हैं ना खाए, नहीं तो बहुत सारे लोग टूट पड़ेंगे
खाने के ऊपर, लेकिन दानियल ने राजा का खाना खाकर अपवित्र नहीं हुआ। और आपको भी ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है कि आप अपवित्र हों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपवित्र होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। अपनी पवित्रता को आपको बरकरार रखना है, क्योंकि पवित्रता जब आपके अंदर होगी तब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। जब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा तो आपकी लाइफ से परमेश्वर के काम होंगे। और यहाँ पर लिखा है, तब वो मुखिया जो था उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। साग पात, दानियल ने साग पात खाना चाहा, लेकिन परमेश्वर की पवित्रताई को उसने नहीं खोया और वो राजा का भोजन खाकर आप पवित्र नहीं हुआ। आज हर एक मसीही व्यक्ति को यही बात क्या कहते हैं जानने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे मैं अपवित्र हो जाऊं। मुझे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी थी। क्यों? क्योंकि वो पवित्रताई को मेंटेन करके रखते थे और परमेश्वर के प्रति एकदम प्रेम से वो पवित्र रहते थे। आज बहुत सारे लोग अपनी पवित्रताई को जो मेंटेन नहीं रखते हैं, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते हैं और परमेश्वर क्या कहते हैं उनको बुद्धि नहीं देता। पवित्र रहने वाले लोग परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ से, आत्मा से भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उन चारों को बुद्धिमान शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल जो था वो सब प्रकार का दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताने का ज्ञानी हो गया था। क्यों? क्योंकि पवित्रता जो दानियल के अंदर थी, उस पवित्रता के द्वारा परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, परमेश्वर क्या कहते हैं स्वप्नों का अर्थ बताने के द्वारा दानियल बहुत ही ज्ञानी हो गया था, क्योंकि परमेश्वर अपना विजन उसके ऊपर प्रकट करता था। आज बहुत सारे लोग दर्शन और स्वप्न क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अपनी पवित्रता को खो देते हैं। जो लोग अपना पवित्रता को खो देते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे दूर हो जाता है। परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, क्योंकि वो अपने वचन के बाहर काम नहीं करता। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, लेकिन परमेश्वर अपने कामों को उनकी ज़िंदगी में करना बंद कर देता है जो लोग पवित्रताई को मेंटेन नहीं रखते। इसलिए दानियल के ऊपर प्रभु दर्शनों को, स्वप्नों को, विजनों को प्रभु दिखाता था, क्योंकि दानियल जो था वो पवित्र व्यक्ति था और उसने अपनी पवित्रताई को नहीं खोया। राजा का भोजन खाकर वो अपवित्र नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे साग पात ही चाहिए और मैं अपनी पवित्रता को मेंटेन करके रखूंगा। राजा, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर आने की आज्ञा दी थी, जितने 3 महीने ठहराए थे। और 3 महीने बाद जब राजा के सामने सब लोग उपस्थित हुए, राजा के सिंहासन के सामने वो क्या कहते हैं नबूकदनेस्सर राजा था, उसके सामने जब सब लोग उपस्थित हुए, तब जो नबूकदनेस्सर राजा था, जब उनके सामने लोग आए तो खोजों का प्रधान उनके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और जब राजा नबूकदनेस्सर राजा ने बात किया तो दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई नहीं ठहरा। क्यों कोई नहीं ठहरा? क्योंकि और जो लोग थे उन्होंने अपने वो राजा का भोजन खाया और राजा का भोजन खाकर वो आप पवित्र हो गए। लेकिन जो दानियल था और दानियल के जो साथ में लोग थे उन्होंने राजा का भोजन नहीं खाया, उन्होंने साग पात खाया, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे और प्रभु उनको आत्मा से भरा हुआ था, उनके चेहरे पर नूर था। और इसलिए राजा ने उन्हीं 4 लोगों को अपने आसपास रहने के लिए सिलेक्ट किया और वही उनको अच्छे लगे और उसके अलावा कोई नहीं अच्छा लगा। राजा का भोजन इन्होंने नहीं खाया, लेकिन राजा को यही लोग भाए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं अपने आप को अच्छा भोजन खाओ तभी आपको प्रभु प्यार करता है। प्रभु आपको अच्छा भोजन देता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप उस अच्छे भोजन को ना खाएं जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से जाती है। आप ऐसा भोजन ना खाएं जैसे क्या कहते हैं जिससे हम अपवित्र हो जाएं। ऐसी चीज़ों को ना पिएं जिससे हम अपवित्र हो जाएं, क्योंकि क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बाइबल में हमें परमेश्वर ने बताया है। और यहाँ पर
दानियल ने नहीं किया, क्योंकि वो दाख मधु उसको आप पवित्र करता। आज वो लोग जो दाख मधु पीते हैं, जो मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर उनके अंदर कैसे वास करेगा। और इसलिए राजा ने उनको क्या कहते हैं, उनसे बातचीत किया और उनको देखा, और राजा को वो भाए, क्योंकि वो परमेश्वर के धन्यवाद करने वाले लोग थे। और इसलिए राजा ने यहाँ लिखा, राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और राजा ने उनको अपने पास रहने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों उनको चुन लिया, और वो राजा के सामने रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, राजा बुद्धि और राज्य के बारे में जो कुछ भी उनसे पूछता था, तो वो उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों से और सब तांत्रिकों से और 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। तो कोई भी बात होती थी जब परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब दानियल जो था वो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से चलता था। और इसलिए राजा जो कुछ भी पूछता था वो 10 गुना सबसे ज़्यादा गहरी बातों को और अच्छी बातों को बताते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, और वो परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से और परमेश्वर की समझ से वो राजा को बातें बताते थे, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनके अंदर रहता था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति थे। आज अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए पवित्र बनेंगे, तो जैसे दानियल को परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरा, और दानियल नबूकदनेस्सर राजा के साथ में बैठने लगा और राजा को क्या कहते हैं, एडवाइस देने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि उसके अंदर था, परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर था। भले राजा ने चढ़ाई करके यरूशलेम के लोगों को बंदी बना लिया था, लेकिन बुद्धि के द्वारा ये देखो, जब इनको बंदी बनाया गया था, तब ये क्या कहते हैं, राजा के आसपास रहने लगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान और प्रभु का समझ था, और इन्होंने अपनी पवित्रताई को मेनटेन बना कर रखा। आज आपको पवित्र होने की ज़रूरत है। प्रभु आपको बुद्धिमान करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। ऊंचा पद परमेश्वर आपको देगा, जैसे दानियल को परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया। प्रभु आप सबको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो के माध्यम से आज ये दानियल का पहला अध्याय है, और हम इसका दूसरा चैप्टर बाद में वीडियो डालेंगे, आप उसको सीख सकते हैं। और ये दानियल जो है, इसका हम पूरा क्या कहते हैं, प्रीचिंग करेंगे, प्रचार करके वीडियो के माध्यम से आपको बताना का कोशिश करूँगा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष करें। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, मेरे परमेश्वर पिता। जो भी भाई बहनों ने पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर इस वीडियो का देखा है प्रभु जी, और तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, उनको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से भरे परमेश्वर पिता, और मेरे प्रभु के जीवन में बड़ा काम करे पिता। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, और आप बड़ी आशीषों को परमेश्वर के ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करिए अपने जान पहचान के लोगों को, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सीखकर आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सबको।